बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ शाहिद मुनीर हूँ। नाज़रीन, अब तो इख्तियारात लेने का, चार्ज लेने का वक्त आ चुका है। लेकिन गुजरांवाला में अभी तक जो मुस्लिम लीग नून के हारे हुए उम्मीदवारान हैं, वो यहाँ के अफसरान की शिकायतें लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक हारने वाले मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा ने ये इल्ज़ाम लगा दिया है कि गुजरांवाला ज़िले के अंदर मौजूद एक अफ़ीसर ने बाकायदा उनको हरवाने के लिए मेरे मुखालिफ उम्मीदवार से पैसे लिए हैं। वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक सियासतदान गुजरांवाला के ज़िले के अफ़ीसर के ऊपर कि जिम खाना में बैठी हुई एक शख्सियत ने ये लेन देन का काम किया है। हम वो पूछ रहे हैं कि जिम खाना में वो कौन सी शख्सियत है, ज़िले में वो कौन सा अफसर है। तो उन्होंने कहा है कि ये समझ लें कि गुजरांवाला के ज़िले के अंदर एक ऐसा अफसर जिसके पास ये चीज़ें चेंज करने का इख्तियार था, जिसने धांधली की, खुर्द-बुर्द किया, अपना माल कमाया, उसके लिए गुजरांवाला शहर के एक टाउन के अंदर बड़ा घर तामीर हो रहा है। हमने उस घर की तफसीलात मांगी हैं। हमें उस सियासतदान की तरफ से बताया गया है कि वो बहुत जल्द सबूतों के साथ उस ज़िले अफ़ीसर के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उन्होंने ये सबूत मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत को दे दिए हैं, जिसके बाद तवक्को ये की जा रही है कि जो ही मरीम नवाज़ साहबा पंजाब में वज़ीर आला का चार्ज लेकर इख्तियारात अपने हाथ में लेंगी, उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन जो अफसरान यहाँ पर तैनात हैं, ये एक अंडरस्टूड सी बात है। जब नई हुकूमत आएगी, डेफिनेटली सारी मशीनरी, आईजी, चीफ सेक्रेटरी और तमाम डीपीओ, सीपीओ, आला अफसरान को चेंज करने की एक रवायत है। कोई भी नई हुकूमत आती है, उसने सबसे पहले सरकारी मशीनरी को दाएं बाएं करना होता है। ये तो होने जा रहा है। अगर उस मुकामी सियासतदान के ये इल्ज़ामात मान लिए जाएँ, हमारी इत्तलात ये है कि ये शिकायत मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से बाज़ाब्ता तौर पर लगाई गई हैं, सबूत भी बताए गए हैं, असासाजात का भी बताया गया है कि ये एक अफ़ीसर जो इतना अमीर नहीं था, अब वो करोड़ों रुपए का मालिक है, उसके लिए घर हो रहे हैं और जिम खाना की सियासत उसमें इन्वॉल्व होकर उसको हरवाया गया है। ये तमाम इल्ज़ामात बज़ाहिर बड़े ख़तरनाक हैं, लेकिन जब तक वो सियासी शख्सियत ज़िले के उस अफ़ीसर का नाम नहीं लेंगी, जिम खाना की शख्सियत का नाम नहीं लेगी। हम भी चाहते हैं कि अब शहर में क्यास आराइयाँ हो रही हैं, सब लोगों को पता है कि ज़िले में किसने पैसे लिए, किस मुस्लिम लीग नून के बड़े लीडर को हरवाया गया और दूसरे को जितवाया गया। ये सारे इल्ज़ामात इस वक्त शहर के अंदर बार बार डिस्कस हो रहे हैं और जिस महफ़िल में जाते हैं उसमें हमें यही बात सुनने को मिलती है कि गुजरांवाला के अंदर एक ज़िले के अफ़ीसर ने करोड़ों कमाए हैं। अब मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में इंशाअल्लाह अगर हमें किस्मत ने साथ दिया तो हम कोशिश करेंगे कि ज़िले के उस अफ़ीसर का आपको घर भी दिखाएं और उस शख्सियत के बारे में भी बताएं जिसने पहले भी गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल किया, करोड़ों रुपया कमाया, फिर उसके बाद उनको हटा दिया गया उस ओहदे से, फिर उसके बाद वो पीटीआई की सियासत से हट गए और उसके बाद उन्होंने नई सियासत शुरू कर दी। शहर की बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं। हम चूँकि हमारे पास चूँकि एविडेंस नहीं है, इसलिए हम इशारों किनारों में बात कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, लेकिन ये आज की स्टोरी है। गुजरांवाला की हर दूसरी बड़ी महफ़िल में ये बात की जा रही है कि फ़लाँ शख्स को हरवाने के लिए फ़लाँ अफ़ीसर ने पैसे लिए और ये पैसे इस शख्स के ज़रिए पहुँचे, क्योंकि यही शख्स उस बड़े अफ़ीसर के पैसे शहर में वसूल करता है। बड़े बड़े कामों की डील इन्हीं के साथ होती है। शायद जिम खाना को भी इसीलिए बात किया गया है कि वहाँ पर बैठकर करोड़ों की डील की जाए, कोई कारोबारी शख्सियत बैठी भी हो तो ऐसा लगे कि जैसे जिम खाने में आए हैं। लेकिन ये कहानियाँ बड़ी ख़तरनाक हैं। ऐसे शख्स जिनके पास इख्तियारात थे, ऐसे लोग जिन्होंने इलेक्शन करवाने थे, अगर उनके ऊपर बड़े बड़े सियासतदान ये इल्ज़ाम लगाएं और ये कहें कि वो सबूतों के साथ आ रहे हैं तो ये ख़तरनाक बात है। लेकिन इस बात को हम इसी बात पे छोड़ देते हैं कि जो ही हमारे पास वो सियासी शख्सियत सब के नाम लेगी तो हम तमाम लोगों के फिर तो नाम पब्लिक हो जाएंगे। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द आप तक उस बड़ी सियासी शख्सियत की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उस घर तक पहुँचें और उस शख्सियत तक पहुँचें जिसने करोड़ों रुपए की डील करवाई।